है तुमरुका जी की और कथा कर रहे हैं। तुमरुका कौन? वो तुमरुका जिस नारी का गर्भ भी नहीं ठहरे, 20 साल 25 साल 15 साल 18 साल 20 21 साल 30 साल, अभी आगे कथा करी थी तुम्हें 42 साल के बाद औलाद हुई। आप लोगों ने टीवी पर देखा होगा 42 वर्ष के बाद। तो उसका ये तुमरुका जी है कौन? तो कहा शंकर के जो शिव के जो उपासक होते हैं, शंकर का गुणगान जो करने वाले होते हैं, वो तुमरुका जी हैं। इसलिए हमारे यहाँ शास्त्र में कहा गया जिस नारी का गर्भ नहीं ठहरता, सफेद आंकड़े की जड़ पति पत्नी दोनों जाएं, रजस्वला धर्म के जब 7 दिन पूरे हों तब सफेद आंकड़े की जड़ को पति पत्नी दोनों निकाल कर लेकर आए। शिव मंदिर में जाकर शंकर जी पर से तुमरुका जी का नाम लेकर 21 बार घुमाकर शंकर भगवान का शिवलिंग नंदी के पास खड़े होकर दर्शन करते रहें और लाल धागे में उसको कमर पर स्त्री बांध ले। बाबा की कृपा होती है। जैसे इस पत्रों में लिखा, रीता पति ललित डहरिया, हमने पहले भी आपको कहा एक बार, प्रयास जरूर करना। शरीर में अगर बड़ा रोग भी आ जाए, कितना भी बड़ा रोग आ जाए, ऑपरेशन के लिए जा रहे हो, जांच के लिए जा रहे हो, एक बार तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेकर एक सफेद पुष्प शिव जी को समर्पित कर कर जरूर जाना। जाओ डॉक्टर को दिखाओ, डॉक्टर जैसा बताए वैसा करो, जांच भी कराओ, इलाज भी करवाओ, पर तुमरुकेश्वर का नाम लेकर। एक पत्र आया महादेव, फिर से बोलो एक बार, तुमरुकेश्वर महादेव। एक सफेद फूल आप दिखाओ डॉक्टर को, डॉक्टर का इलाज जरूर करवाना चाहिए। डॉक्टर भी शिव का रूप होते हैं, जरूर जाओ, पर तुमरुकेश्वर महादेव का एक पुष्प शंकर को समर्पित कर कर फिर जाए, संभाल ले। जब केस बिगड़ता है ना, तो डॉक्टर भी आखिरी में कह देता है अब हमारे हाथ में नहीं है, अब उसके हाथ में है। तो मतलब डॉक्टर को भी मालूम है कि एक डॉक्टर और है, तो जाको राखे साइया मार सके ना कोई। मतलब डॉक्टर को भी मालूम है कि एक और बैठा, एक और। इस व्रत की शुरुआत कहां से हुई ये मुझे कौन बताएगा? सुगंधा की मां रेणुका शंकर की भगत थी, उसने कह दिया। हम जैसे आप लोगों से कहते हैं कथा बाचने वाला महादेव, कथा करवाने वाला महादेव और कथा सुनने वाला महादेव, कोई दूसरा। छोटी सी एक लठिया को एक डंडे से हाथ को टेकते टेकते सुगंधा और रेणुका के सम्मुख में मेरे बाबा आज एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर दोनों को ज्ञान उपदेश देने लगे। शिव जी पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे तो पिपलेश्वर महादेव बनकर विराजमान हो गए। पिपलेश्वर महादेव आज भी अवंतिकापुरी में, उज्जैनी में पिपलेश्वर महादेव विराजमान है। जहां पर सुगंधा को, जहां पर रेणुका को भगवान शंकर ने ज्ञान उपदेश दिया, बुजुर्ग बनकर। भगवान कभी भगवान बनकर नहीं आते। तुम्हारा कल्याण करना है और भगवान बंसी लेकर आ जाएं, धनुष बाण लेकर आ जाएं, सुदर्शन चक्र लेकर आ जाएं और तुम्हारे सामने आकर खड़े हो जाएं, तो तुम ही नहीं पहचानोगे। तुम के अंदर जाओगी और 10 रुपए लाके उनको दे दोगे, क्योंकि तुम क्या समझोगे कोई रामलीला वाला आ गया। तुम उनको पैसे दे दोगी, आटा दे दोगी, चावल दे दोगी। ना ना ना, भगवान कभी अपने असली स्वरूप में नहीं जाते। भगवान अगर जाते हैं, भगवान को कोई काम करना होता है तो तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे नातेदार, तुम्हारे परिवार वाले, तुम्हारे मोहल्ले वाले, तुम्हारे कॉलोनी वाले, तुम्हारे क्षेत्र के कोई व्यक्ति का रूप रखकर परमात्मा आकर अपना कार्य कर कर चले जाते हैं। वो अपने स्वरूप में नहीं।
अपने स्वरूप में कभी नहीं। और हमें लगता है हम पंडित रोज सेवा करने आते, पूजन अर्चना करते, भोग लगाते, चले जाते, आराधना करके चले जाते। आज पार्वती जी के मन में शिव जी से कहा, बाबा भोलेनाथ जी को देखकर मेरा मन करता है आप मुझे भ्रमण कराने के लिए लेकर आए हो, पर आज मेरा मन करता है कि आपके साथ में चौसर खेलूं। शिव जी ने पार्वती जी के साथ में 3 बार चौसर खेली है। छिंदवाड़ा वालों, छिंदवाड़ा के भक्तों, मेरी जीजियों और मेरे जीजाओं, मेरे भाई, मेरी बहनों, एक बात का स्मरण करिएगा। शिव जी ने 3 बार चौसर खेली है, 3 बार, केवल 3 बार। और तीनों बार चौसर खेलने में कुछ ना कुछ संसार के हित का कल्याण किया। एक बार चौसर खेली मेरे देवादिदेव महादेव ने, तो शंकर भगवान की 5 बेटियों ने जन्म लिया था। जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली, देव। शंकर जी के ऊपर जो जलाधारी होती है, जिस जलाधारी में से बूंद बूंद पानी गिरता है, इस जलाधारी को शंकर जी की 5 बेटियों का नाम दिया गया। ये वो 5 बेटियां हैं जिसका स्मरण जो नींद की गोली खाकर सोता हो, एक बार प्रैक्टिकल कर कर जरूर देखना। रात्रि को नींद की गोली मत खाना, सोते समय पलंग पर बैठना, हाथ में थोड़ा सा जल लेना। जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली, देव, शंकर जी की ये 5 लड़कियों का नाम लेकर पानी पीकर आराम से सो जाना। दूसरे दिन नींद भी चकाचक खुलेगी, आराम से खुलेगी, नींद की गोली की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रैक्टिकल जरूर करना।